हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज का जो मेरा वीडियो है बालों से रिलेटेड है। बालों से रिलेटेड इस तरह का वीडियो है जैसे कि आजकल बहुत जल्दी सब लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं और बाल झड़ते हैं, हेल्दी नहीं रहते हैं बाल। तो हेयर ग्रोथ के ऊपर आज का मेरा वीडियो है। तो जल्द से जल्द बाल सफ़ेद ना हो और जो बाल सफ़ेद हो गए हैं वो भी धीरे धीरे ब्लैक हो जाए, या फिर हेयर को हमारा हेल्दी कैसे बनाएं। तो इन सब के लिए मैंने 4-5 योगासन लेके आई हूँ मैं, क्योंकि आजकल की जो लाइफ स्टाइल है तो उसमें हम लोगों का एक तो खान पान अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंच पाता है बालों तक, और इस तरह के वातावरण जो है हमारा आसपास का एटमॉस्फेयर, उसमें क्या है धूल, डस्ट और इस तरह का धुआं, ये सब चीज़ भी हमारे बालों को कहीं ना कहीं हानि पहुंचाती है। ऊपर से जैसे ज़्यादा देर तक धूप में हम लोग रहते हैं तो कुछ ना कुछ ये काफ़ी कारण है हमारे बालों को वाइट करने के लिए या फिर बालों की हेयर ग्रोथ को कम करने के लिए। तो लेकिन हम अपने बालों का हेयर ग्रोथ कैसे अच्छे से करें और बालों को वाइट होने से कैसे बचाएं, तो इसके लिए हम कुछ योगा अभ्यास कर सकते हैं डेली। लेकिन आपने ये जो योगाभ्यास है डेली करने हैं, रूटीन में लाना है। ऐसा नहीं कि आपने 1-2 दिन करा और फिर नहीं, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक जब आप करेंगे तभी उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। दूसरा, खाने पीने में ध्यान रखिए अपना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं योगासन हेयर के लिए। सबसे पहले हमारा जो योगासन है प्रसारित, सबसे पहले हमारा जो आसन है पादोत्तान आसन है हेयर के लिए। इसमें सबसे पहले आप लोगों ने पैर खोल लेने हैं, अपने हिसाब से खोलेंगे मैट में पैर जितना कंफर्ट हो। उसके बाद आपने कमर को इस तरह से सीधी ही रखनी है और धीरे धीरे इस तरह से सबसे पहले श्वास भर लेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे। और जो लोग ज्यादा नहीं झुक पाते हैं तो वो आप इतना हाथ रख के इस तरह से झुकेंगे। लेकिन जो प्रॉपर कर पाते हैं वो क्या करेंगे, थोड़ा पैरों को और फैलाएंगे, इस एल्बो को नीचे रखेंगे, दूसरा एल्बो भी नीचे रखेंगे और इस तरह से अपना हेड मुट्ठी के ऊपर रखेंगे ये, और 30 सेकेंड तक रुकेंगे, 30 सेकेंड तक होल्ड करेंगे। फिर धीरे धीरे वापस आएंगे, इस तरह से धीरे धीरे वापस आएंगे। कमर पे हाथ रख लेंगे और रिलैक्स। यह है आपका प्रसारित पादोत्तान आसन। इसको 3 बार करना है आपने रिपीट, और 30 सेकंड तक होल्ड करना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप होल्डिंग रखेंगे और जितना ज्यादा बार करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। तो 3 बार करना है, 30 सेकंड होल्ड रखना है। नेक्स्ट है हमारा इस तरह से आपने क्या करना है, मैट पे आ जाना है, कोने पे आएंगे और बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों को ऊपर, यहाँ से नहीं दिखेगा तो मैं यहाँ पे से दिखा देती हूँ आपको। इस तरह से सीधे खड़े होंगे, दोनों हाथों को ऊपर, लंबी गहरी श्वास भर लेंगे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे, पाद हस्तासन, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे बिल्कुल, और जो जितना जहाँ पे जिसका हाथ है वहीं पे होल्ड करेंगे, और जिसका नीचे हाथ आ रहा है वो पूरा प्रॉपर नीचे हाथ करेंगे। और कोशिश करिए आपके घुटने सीधे रहे। अगर स्टार्टिंग में आपके घुटने सीधे नहीं रहते हैं, थोड़ा सा आप फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे डेली प्रैक्टिस से आपने अपने घुटने सीधे रखने हैं, और जितना घुटने सीधे रख पाएंगे हाथ नीचे आएगा, उतना हेड नीचे की तरफ करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इस तरह से थोड़ी देर होल्ड, 30 सेकेंड तक होल्ड करेंगे और 3 बार रिपीट करेंगे हर आसन को। फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएंगे और रिलैक्स। ये था आपका पाद हस्तासना। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे अधोमुख स्वानासना। इसका जो दूसरा नाम है पर्वतासन भी बोलते हैं।
इसमें आपने मैट के कोने से खड़े हो जाना है सीधे, और धीरे से पहले झुकना है, और इस तरह से अधोमुख श्वानासन का हम बना लेंगे पहले अपनी पोजीशन, या पर्वतासन। थोड़ा और आगे पैरों की स्थिति भी देखिए किस तरह से है। एड़ियां लगनी चाहिए, जिनकी नहीं लग रही हो डेली प्रैक्टिस से नीचे एड़ी लगाने की कोशिश करेंगे, और जितना ज्यादा हो सके अपना हेड नीचे की तरफ रखना है। ये जितना हेड नीचे जाएगा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। ये सारे आसन हेड को नीचे करने वाले आसन है। इससे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड का जो फ्लो है, वो सर की तरफ जाता है, फेस की तरफ जाता है, जिससे हमारे बालों को भी अच्छा ब्लड सर्कुलेशन मिलता है, फेस को भी। 30 सेकेंड रुकेंगे, 3 बार रिपीट करेंगे। फिर घुटने मोड़ के थोड़ा रिलैक्स करेंगे। ये था हमारा अधोमुख स्वानासना। अधोमुख स्वानासना में भी आपने पूरा हेड को नीचे लाना है। ये जो भी मैं आसन बता रही हूँ आपको, इसमें क्या हेड पूरा नीचे जा रहा है आपका। जब हेड नीचे होगा तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, बॉडी का ब्लड फ्लो पूरा हेड की तरफ जाएगा। हेड की तरफ जाने से अच्छे से बालों को ब्लड सर्कुलेशन के कारण अच्छे से ब्लड फ्लो होगा उसमें, और हमारे बाल भी हेल्दी रहेंगे, और वाइट होने की जो समस्या है कम एज में या वैसे भी, तो वो धीरे धीरे थोड़ा कम होगी। अब नेक्स्ट है हमारा अर्ध शीर्ष आसन। काफी लोग शीर्षासन नहीं कर पाते हैं या बॉल के सहारे करते हैं, लेकिन जो लोग बिगनर है या चाहते हैं कि हमें शीर्षासन का लाभ मिले, तो वो अर्ध शीर्षासन कर सकते हैं। अर्ध शीर्षासन के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस तरह से वज्रासन वाली पोजीशन में आ जाएंगे। उसके बाद हम ये पोजीशन बनाएंगे शीर्षासन के लिए। दोनों फिंगर्स को लॉक कर देंगे आपस में, इस तरह से एल्बो आपस में रहेगी, और जो यहाँ पर हेड है, यहाँ पर ये फिंगर को इस तरह से लॉक करेंगे, हेड लगाएंगे, और जो पीछे हमारे टो है वो इस तरह से सीधे हो जाएंगे। अपनी जो बॉडी को है इस तरह से लिफ्ट करेंगे हम, टो के ऊपर आएगा पूरी बॉडी का भार और सर के ऊपर, और धीरे धीरे वॉक करेंगे ये। और इसी तरह से आपने थोड़ी देर बना के रखना है इसी स्थिति में। 30 सेकेंड होल्ड। जो लोग पूरा ना पाए आगे, वो पीछे भी रह सकते हैं। आपका जो मेन मोटिव है वो हेड को डाउन करने का है। इस तरह से अर्ध शीर्षासन, इसमें भी ब्लड का जो फ्लो है आपका पूरा ही नीचे की तरफ जा रहा है। अर्ध शीर्षासन में भी तो मैंने ये जो 4 आपको आसन बताए हैं, इसमें सारा ही हेड जो है हमारा नीचे की तरफ जा रहा है, ब्लड सर्कुलेशन पूरा माइंड की तरफ आ रहा है, तो बालों के लिए अच्छा है। एक लास्ट में आपको बालासन बताती हूँ। काफी वीडियो में मैंने बालासन वैसे भी बताया है, लेकिन ये बालों के लिए भी काफी बेनिफिशियल है। आपने वज्रासन में आना है। वज्रासन में किस तरह से आना है मेरे पहले की वीडियो में आप देख सकते हैं। पोजीशन बना लीजिए, उसके बाद लंबी गहरी सांस ले लीजिए। बालासन में आने के लिए धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे, और इस तरह से हाथों को पीछे ले जाएंगे और हेड को नीचे लगाएंगे, और 30 सेकेंड तक रुकेंगे। 3 बार रिपीट करेंगे। धीरे से उठेंगे और रिलैक्स। तो गाइस, ये जो हमारा हेयर ग्रोथ और वाइट हेयर का जो प्रॉब्लम हो जाती है हमें, तो उसके लिए कुछ योगासन, तो इन्हें आप डेली करेंगे इन योगासनों को, तो ही बेनिफिट मिलेगा। और अपने खाने पीने का भी ध्यान रखेंगे, अच्छी चीजें खाएंगे जो न्यूट्रिशन मिले हमारे बालों को। तो इन सब की आप डेली प्रैक्टिस करिएगा।
ओके गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।